हेलो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हमारा टॉपिक है पावर। और ये जो टॉपिक है वो है वर्क एनर्जी पावर। जो चैप्टर है उसी में आता है ये पावर। तो हम लोग वर्क के बारे में पढ़ चुके, एनर्जी के बारे में जान चुके। अब हम लोग जानेंगे पावर होता क्या है। तो पावर को समझने के लिए पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कोई एक ओल्ड मैन है। मान लीजिए कोई एक ओल्ड मैन है। कौन है? ओल्ड मैन। और ओल्ड मैन किसी भी पर्टिकुलर वर्क को करने में 10 मिनट्स का टाइम लेता है। 10 मिनट्स का टाइम लेता है क्या? टू डू पर्टिकुलर वर्क। मान लीजिए कोई भी काम है, किसी काम को करने में। और एक यंग मैन है, मान लीजिए कोई एक यंग मैन है, और वो जो यंग मैन है वो लेता है 5 मिनट्स का टाइम लेता है टू डू अ पर्टिकुलर वर्क। टू डू मान लीजिए पार्टिकुलर वर्क। इसका मतलब क्या? ओल्ड मैन 10 मिनट का टाइम लेता है किसी भी काम को करने में, टू डू अ पर्टिकुलर वर्क। और यंग मैन जो है, यंग मैन वो क्या लेता है? 5 मिनट्स का टाइम लेता है किसी भी पर्टिकुलर वर्क को करने में। ये 10 मिनट का टाइम ले लिया, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी वर्क दे दिया उसे करने में, और यंग मैन है वो 5 मिनट का टाइम लेता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि एबिलिटी जो है, मान लीजिए काम करने की, जो काम कर, हेलो, इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि जो रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है, काम करने का जो कैपेसिटी है, मतलब वो किसकी ज़्यादा हो गई? एबिलिटी किसकी ज़्यादा हो गई? यंग मैन की। क्योंकि 5 मिनट में सेम वर्क को 5 मिनट में कर रहा है। जो ओल्ड मैन क्या ले रहा था? 10 मिनट का टाइम ले रहा था। वो यंग मैन कितने का टाइम ले रहा है? 5 मिनट का टाइम ले रहा है किसी भी पर्टिकुलर वर्क को करने में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यंग मैन है उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क कितना हो गया? ज़्यादा हो गया। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो देखिए, तो इसे हम लोग डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे पावर को? ये हो गया रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, सिंपल बोलचाल की भाषा में रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क करने का जो रेट है वो सबसे ज़्यादा किस में हो गया? यंग मैन में हो गया, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा वर्क, सेम काम कर रहा है। ये 10 मिनट लगा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट ऑफ डूइंग वर्क था, रेट ऑफ डूइंग वर्क यंग मैन का क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो हम लोग पावर को सिंपल यदि बोलेंगे तो आप बोल सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। तो जो कैपेसिटी था वर्क करने का, काम करने का, वो यंग मैन में ज़्यादा हो गया। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क को ही हम लोग पावर बोलते हैं। और दूसरा डिफिनीशन क्या है? पावर जो है उसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं पावर को। अब देखिए आप, तो पावर को हम दूसरे डिफाइन कर सकते हैं, दूसरे तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये बोल सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है? पावर। मतलब लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, वर्क डन बाय टाइम या टाइम टेकन। वर्क डन बाय टाइम टेकन। तो पावर हो गया वर्क डन बाय टाइम टेकन। तो पावर को पी से डिनोट करते हैं, वर्क को डब्ल्यू से, और टाइम को टी से डिनोट करते हैं। तो ये जो हमारा फार्मूला हो गया पावर फाइंड करने का, क्या हो गया? P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, मतलब वर्क डन बाय टाइम टेकन। वर्क डन बाय टाइम टेकन। तो पावर फाइंड करने की फार्मूला P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, वर्क डन बाय टाइम टेकन। तो पावर को हम लोग ये फॉर्मेट में डिफाइन कर सकते हैं। ये भी है, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। तो अब देखिए, पावर को P से, वर्क को W से, और टाइम, मतलब हर 1 सेकेंड में कितना वर्क किया, कितना जूल ऑफ वर्क किया, वो ही कहलाता है पावर। तो पावर को P से, ठीक है, वर्क हो गया W, टाइम हो गया T। अब हम रही बात, इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं P से, मेजर कैसे करते हैं? SI यूनिट। तो SI यूनिट ऑफ पावर क्या कहलाता है? वर्क का तो हो गया, जूल, टाइम का हो गया सेकेंड,
ये हो गया जूल पर सेकेंड। क्या हो गया? जूल पर सेकेंड, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो क्या कहलाता है? यही कहलाता है वाट, जिसे हम लोग कैसे लिखते हैं? डब्ल्यू से। तो ऐसा यूनिट क्या कहलाया? तो ऐसा यूनिट कहलाता है जूल पर सेकेंड, जो मिलके बनता है वाट। जो मिलके क्या बनता है? वाट। हर एक सेकेंड में कितना जूल ऑफ वर्क, वो हर एक सेकेंड, हर एक सेकेंड में कितना काम किया, वो कितना वर्क किया। तो हर एक सेकेंड में मान लीजिए 1 सेकेंड 1 जूल ऑफ वर्क यदि काम करता है, वो कहलाता है 1 वाट। क्या कहलाता है? उसे हम लोग बोलते हैं 1 वाट। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 1 वाट की डिफिनीशन को लिखते हैं कि 1 वाट होता क्या है। तो ये डिफाइन करने के लिए पूछा जाता है, डिफाइन 1 वाट। क्या पूछा जाता है? 1 वाट की डिफिनीशन। तो 1 वाट की डिफिनीशन जो डिफाइन करना, इसी से हम लोग पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट, तो किसको डिफाइन करना है? 1 वाट। तो 1 वाट लिखे। वर्क का होता है जूल, तो 1 जूल, टाइम 1 सेकेंड। मतलब बोल सकते हैं 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, या 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन पर सेकेंड बोले या 1 सेकेंड बोले। तो कैसे डिफाइन करेंगे? इसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितना जूल काम करेगा? सॉरी, एक सेकेंड में कितना वर्क करेगा? 1 जूल वर्क करेगा। वो क्या कहलाता है? वही कहलाता है 1 वाट। मतलब 1 जूल ऑफ वर्क इज 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जितना जूल काम किया, जितना जूल वर्क किया, वो कहलाता है 1 वाट। तो हम लोग 1 वाट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 वाट। चलिए अब यहां पर देखना है, चलिए एक चीज और नोट कर लेते हैं हम लोग कहीं पे। चलिए यहां पे, ठीक है। तो देखिए अब कुछ यूनिट हम लोग मेजर करेंगे। क्या मेजर करेंगे? इसे जानना जरूरी है। मेगावाट, किलोवाट। 1 किलोवाट में क्या होता है? 1000 वाट। 1 मेगावाट में कितना होता है? 10 टू द पावर 6 वाट। इसे याद रखें। एक आता है एचपी भी आता है, हॉर्स पावर, जो होता है 746 वाट। हॉर्स पावर का मतलब बोलते हैं, हॉर्स का मतलब घोड़ा, घोड़े की जो पावर होता है, शक्ति होता है, उसे बोलते हैं हॉर्स पावर। ये जनरली किस में होता है? जैसे मोटर पंप हो गया, उसकी कैपेसिटी जो होता है हॉर्स पावर में होता है। और कार में होता है बीएचपी होता है, ब्रेक हॉर्स पावर। तो ये हमारा स्टार्टिंग जो बेसिक था, पावर कैसे फाइंड करना पावर को, वो हमारा ये है। तो देखिए बच्चों, फिर से देखते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क को बोलते हैं पावर, या उसकी दूसरी डिफिनीशन है जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा, वो है पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। हर एक सेकेंड में कितना जूल ऑफ वर्क करता है वो, वर्क डन बाई टाइम, वर्क डन पर सेकेंड। पावर को पी से लिखते हैं, वर्क को डब्ल्यू से लिखते हैं, टाइम को टी से लिखते हैं। वर्क का हो गया जूल, टाइम का सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड हो गया ये। अब 1 वाट की डिफिनीशन होता क्या है? 1 वाट को कैसे डिफाइन करते हैं? तो देखिए इसी फार्मूले से, पावर की ऐसा यूनिट वाट, तो यहाँ 1 वाट लिखें, वर्क का जूल 1 जूल लिखें, टाइम का 1 सेकेंड, तो 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 वाट। किलो वाट है, से वाट में कन्वर्ट करना है, 1000 से मल्टीप्लाई। मेगावाट है 10 टू द पावर 6। और स्मॉलर यूनिट भी होता है, मिली माइक्रो नैनो भी होता है, तो उसमें क्या करना, माइनस लगा देना, क्योंकि वो छोटा है, छोटा यूनिट होता है, मिली माइक्रो नैनो। तो ये सब के क्या करते हैं, माइनस कर देना है, ठीक है। और वाट से किलो वाट में करना है, तो वाट से किलो वाट में करना है, तो क्या करेंगे, 1000 से आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ और भी देखते हैं। अच्छा इससे रिलेटेड चाहे छोटा छोटा क्वेश्चन देख सकते हैं, या अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, छोटा छोटा, जो एकदम इस फार्मूले से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, आप लोग बना के आंसर सेंड कीजिए इसे। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अ बॉडी डज 20 जूल ऑफ वर्क इन 5 सेकेंड, देन व्हाट इज इट्स पावर, पावर फाइंड करना है। तो जैसा कि पता है ये जूल है, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि ये हमारे वर्क गिवन है और ये क्या है, ये हमारे पास टाइम है। तो जैसा कि पता है P का होता है पावर P इक्वल टू W/T। W कितना है 20 जूल, टाइम कितना है 5 सेकेंड, तो कितना आ गया 4 जूल पर सेकेंड, और यही जूल पर सेकेंड क्या मिलके बनता है, तो ये बनता है वाट। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला जा रहा है पावर ऑफ पंप जो क्या ले रहा है 10 सेकेंड का टाइम ले रहा है, 100 केजी मास का कोई भी वाटर है उसको लिफ्ट करने में, टैंक में रखना है, नीचे से मोटर चल रहा है, टूलू पंप चल रहा है, और उसको क्या करना है, कितने के हाइट तक 20 मीटर के हाइट तक लेके जाना है, और कितना जो वाटर जो है वो कितना है उसके मास 100 केजी। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो जैसा कि हमें पता है पीक पावर होता है वर्क डन बाय टाइम टेकन, तो अब हमें वर्क निकालना है। तो वर्क कैसे फाइंड करेंगे, तो वर्क फाइंड करना है W इक्वल टू क्या होता है, जैसे M इंटू जी, ये होता क्या है W इक्वल टू, जैसे देखिए ध्यान से यहाँ पे इस साइड F, जैसे मान लीजिए वर्क लिखना है तो कैसे लिखेंगे, W इक्वल टू F इंटू एस लिखते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम क्या किए, हाइट ले लिए, अब F क्या होता है M इंटू जी, मतलब नथिंग बट फोर्स जो होता है, आप लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे F इक्वल टू M इंटू ए, M इंटू ए, यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, क्योंकि वो जो पानी है जो कहाँ लेके जाना है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में लेके जा रहे हैं, ग्रेविटी नीचे लग रहा है। तो F इक्वल टू, ये सेकेंड चैप्टर में पढ़े होंगे आप फोर्स में, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो F इक्वल टू क्या हो गया M इंटू ए होता है, लेकिन यहाँ पे G, और S का मतलब हाइट, तो ये क्या बन गया mgh। तो आप हम डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ये डायरेक्ट फार्मूला भी हो गया mgh/t। यदि ग्रेविटी के अगेंस्ट में यदि कोई वर्क करता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट, जब भी ग्रेविटी के अगेंस्ट में क्वेश्चन रहे, कुछ भी रहे, लिफ्ट करके सर्टेन हाइट पे लेके जा रहे हैं, तो आप इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कैसे, W वर्क F इंटू एस, F क्या हो गया M इंटू जी, जी क्यों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, 100 केजी मास का कोई भी पानी है या ऑब्जेक्ट, उसको लिफ्ट करके ऊपर लेके जा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट ही बना सकते हैं। चलिए मास कितना है, तो 100 केजी, जी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाइट कितना है, तो हाइट है 20 मीटर, टाइम कितना है, तो देखिए टाइम दिया है 10 सेकेंड, ठीक है, टाइम कितना दिया है 10 सेकेंड, ठीक है। चलिए तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, 10 कैंसिल हो गया, ठीक है, 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कितना बच गया, 100 हो गया, 10 हो गया और 2 हो गया, 100 1000, यानी क्या हो गया ये 2000, क्या बन गया पावर, पावर का क्या होता है वाट, जूल पर सेकेंड, तो पावर का क्या हो गया वाट। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे फाइंड कर सकते हैं, पावर फाइंड कर सकते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अभी थोड़ा सिंपल क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, आप लोग भी सॉल्व कीजिए, आप लोग भी आंसर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चों देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स किए, बाद में सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे, मतलब ओनली एक वीडियो आएगा जो ओनली क्या होगा, न्यूमेरिकल्स पार्ट का होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोग भी ट्राई कीजिए और जरूर इसके आंसर कमेंट में लिखिए। एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम 7.2 किलो जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कितना 7.2, कितना, तो 7.2 किलो जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन कितने में, इन 2 मिनट्स, कितने में 2 मिनट्स। तो बोला जा रहा व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, बल्ब की पावर क्या होगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ऐसा है, जो पावर जो था उसे हम लोग लिखते थे W/T, मतलब P इक्वल टू W/T, वर्क डन पर यूनिट टाइम लिखते थे हम लोग। तो ये जो पावर है, मतलब पावर ऑफ द बल्ब या पावर ऑफ द कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या कोई भी डिवाइसेस, इसकी एक और फार्मूला होता है, यदि हम लोग उसको एनर्जी कंज्यूम से रिलेट कर दे, मतलब पावर इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम टेकन, एक फार्मूला ये भी हो गया।
तो इसे हम लिख सकते हैं P इक्वल टू ई बाई टी, P इक्वल टू ई बाई टी। दो फार्मूला हो गया पावर फाइंड करने का, वर्क होना चाहिए और टाइम होना चाहिए। टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये भी एनर्जी है, वर्क भी, तो वर्क की भी एसआई यूनिट जूल में होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी एसआई यूनिट जूल में होगा, यहाँ पर किलो जूल है। तो देखिए हम लोग ये फार्मूले से करेंगे, क्या फाइंड करना है हमें, पावर। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में होगा, किलो जूल है, तो किलो जूल से किस में करेंगे, जूल में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी और P इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाई टाइम टेबल। तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कंज्यूम कर रहा है इतना किलो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसलिए लिखिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट मीन्स E, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चलिए हम ऐसे लिखते हैं ई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना है, 7.2 किलो जूल। कितना है, 7.2 किलो जूल। तो किलो जूल से जूल में कन्वर्ट कर दिए तो कितने से, 10 की पावर 3, तो जूल में हो गया। अब ये कितना हो गया, 7, ये डेसिमल हट गया, 0 जूल। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और टाइम हमारे पास क्या है, 2 मिनट्स है, तो टाइम को किस में कन्वर्ट करना है, सेकेंड में। तो 2 मिनट्स क्या हो गया, 2 इंटू 60 सेकेंड, मतलब क्या हो गया, 120 सेकेंड। कितना आ गया, 120 सेकेंड। तो क्या फाइंड करना है, पावर। तो P देयरफॉर P इक्वल टू क्या हो जाएगा, E कितना है, 7200 जूल। टाइम क्या है, 120 सेकेंड। अब हम इसे कैंसिल करते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा, 60। कैंसिल कर लिए, 0 0 12 6 72 0। अब ये हो गया 60 जूल पर सेकेंड। तो 60 जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड क्या होता है, वाट होता है। तो ये क्या आ गया, 60 वाट। तो 60 वाट क्या आ गया, पावर आ गया। किसकी पावर, कोई भी बल्ब की। और वो बल्ब जो है 7.2 किलो जूल का इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। कितने में, जब टाइम 2 मिनट था तो टाइम को किस में चेंज कर लिए हम, तो टाइम को चेंज कर लिए सेकंड में, तो टाइम को सेकंड में चेंज कर लिए, टी फाइंड कर लिए, डब्ल्यू बाई टी। अब हम लोग एक नया और भी कुछ यहाँ पे यूनिट ऑफ एनर्जी आएगा, इसे बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ट्रेड यूनिट ऑफ एनर्जी। वो किस में होता है, KWH में होता है, किलो वाट आर, किलो वाट आर। तो अब हम लोग जानेंगे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में, ठीक है, और कैसे उससे न्यूमेरिकल आएगा ये भी देखेंगे। अब हम लोग कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या पढ़ेंगे, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, KWH, मतलब किलो वाट आर इज द यूनिट ऑफ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो देखिए कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है KWH, जिसे बोलते हैं किलो वाट आर, किलो वाट आर। तो किलो वाट आर को क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। उसे क्या लिखते हैं हम लोग, KWH। इसका मतलब क्या है, जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, ठीक है। ये भी का यूनिट ऑफ एनर्जी कॉमर्शियल यूनिट। घर में जो भी बिजली बिल आता है, बिजली की जो बिल आती है वो किस में आता है पता है, वो किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को क्या बोलते हैं, यूनिट, इसे यूनिट बोलते हैं। जैसे घर में सुने होंगे हमारा क्या है, 700 यूनिट आ गया बिजली बिल, का मतलब 700 KWH, वो किलोवाट आवर। आजकल डिजिटलाइजेशन हो गया है, डिजिटल मीटर लगा हुआ है, जब भी रीडिंग बताएगा KWH में। अब KWH का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए 1 KWH है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 KW इंटू 1 आर। कहने का मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो क्या करेगा, 1 आर मतलब 1 घंटे में 1 किलोवाट, 1 किलोवाट मतलब पावर उसका कितना हो गया, पावर जो हो गया वो हो गया 1 किलोवाट।
मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो 1 घंटे में 1 किलोवाट पावर को क्या करेगा, वो कंज्यूम करेगा। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं 1 kWh। तो 1 kWh क्या हुआ, ये एक ऐसा, जनरली क्या है, 1 kWh इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन पावर रेटिंग क्या है, ऑफ 1 kW इन 1 आवर। तो पावर रेटिंग क्या है, मतलब पावर रेटिंग जो होगा, इसकी पावर रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, पावर रेटिंग किसका, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का, वो क्या होगा 1 kW इन 1 आवर, 1 kW इन 1 आवर। मतलब 1 घंटे में कितना किलोवाट का, 1 घंटे में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है वो 1 घंटे में 1 kW पावर को कंज्यूम करेगा। कहने का मतलब यही 1 kWh, यानी कि 1 kW इंटू 1 आवर, मतलब पावर रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या हो गया, ऑफ 1 kW किलोवाट इन 1 आवर। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 1 घंटे में 1 किलोवाट का क्या करेगा, वो पावर कंज्यूम करता है। अब जैसे यहाँ पे है 2 kWh, कहने का मतलब 2 kW इंटू 1 आवर, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 1 घंटे में 2 किलोवाट पावर कंज्यूम करेगा। आइदर बल्ब है तो बल्ब है, आगे में चल के ये दिखाएंगे जब हम पढ़ाएंगे, वो जब करंट चक्र ऑलरेडी बना चुके हैं क्लास 10th में, उसमें बता चुके हैं, क्या बना चुके हैं, 220 वोल्ट 100 वाट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर क्या है, किलो वाट के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या है 2 kW का मतलब 2 kW इंटू 1 आवर। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की जो पावर रेटिंग है, पावर रेटिंग वो क्या है, इन 1 आवर, दैट मीन्स इन 1 आवर में क्या करेगा, 2 किलोवाट का पावर कंज्यूम करेगा कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अब है 1 kWh, ये कितने जूल के बराबर होता है, ये एक्चुअली में होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6। ये याद रखना है कैसे, तो यहाँ पर देखिए 1 kWh का मतलब हो गया 1 kW इंटू 1 आवर। 1 घंटे में 1 किलोवाट का पावर कंज्यूम करता है कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अब किलोवाट से वाट में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, 1 किलोवाट में क्या होता है 1000 वाट, ठीक है। 1 मेगावाट में क्या होता है 10 टू दी पावर 6। अब ये आर है, आर से क्या करें, सेकेंड में चेंज कर दें, 3600 होता है। अब यहाँ पे 36, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 वाट सेकेंड। अब यह हो गया, अब देखिए जरा वाट सेकेंड, वाट कैसे बनता है, जूल पर सेकेंड मिलके वाट होता है, और ये सेकेंड कैंसिल हो गया तो हो गया 36 10 की पावर 5। मतलब लिख सकते हैं 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। आप इसे चाहें तो साइंटिफिक नोटेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 6 जूल। आपको ये याद रखना है। अब यही आ जाए 1 वाट आर, तो क्या करेंगे 1 वाट आर, तो 1 वाट इंटू 1 आर, तो 1 वाट इंटू 3600 सेकेंड, तो हो गया 3600 वाट सेकेंड। यही मिलके क्या बनता है 3600 जूल। मतलब 1 kWh, 1 kWh, चलिए 1 kWh तो यहाँ पे लिख चुके हैं, 1 WH का मतलब हो गया 3600 जूल। कहने का मतलब 36 इंटू 10 की पावर 2 जूल, मतलब बोल सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 3 जूल, ठीक है। चलिए तो 1 वाट आर से जूल में कन्वर्ट करना है तो कितना लिखेंगे 3.6 इंटू 10 की पावर 3। 1 kWh 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, 10 की पावर 6 जूल। अब है किलो वाट आर से जूल में कन्वर्ट करना है तो इतने से मल्टीप्लाई, वाट आर है जूल में करना है तो 3600 या 3.6 इंटू 10 की पावर
3 जूल से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चलिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आएगा। तो एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद टोटली न्यूमेरिकल्स के लिए एक पार्ट हम बनाएंगे अलग से। चलिए बने रहिए, आप लोग ही सॉल्व कीजिए। देखिए बच्चों, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये बोर्ड पे दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये किससे रिलेटेड है? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसे देखिए। बोला जा रहा है और रेडियो सेट कितने का है? 60 वाट का है। मतलब इसका मतलब ये हुआ, इसकी पावर दिया है 60 वाट और टाइम दिया गया है कितना? 50 आवर्स। तो बोला हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और हाउ मेनी यूनिट्स किसमें आना चाहिए? किलोवाट आवर में आना चाहिए, ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कंज्यूम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कंज्यूम। बोला एक रेडियो सेट है जिसकी पावर दिया गया है, कितना पावर दिया गया है? तो देखिए पावर कितना है? P है 60 वाट। चलिए, और टाइम कितना दिया है? 50 आवर्स, ये टाइम है। तो क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें होना चाहिए? होना चाहिए किलो वाट आवर, किलो वाट आवर। तो देखिए सिंपल सा फार्मूला है, ये शॉर्टकट बता रहे हैं। जैसे P इक्वल टू E/T। E का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बता चुके हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगा? P इंटू टी। एक शॉर्ट फार्मूला है। यदि मान लीजिए पावर जो है, यदि पावर दिया रहे वाट में, किसमें दिया रहे पावर? वाट में, और मान लीजिए टाइम जो है, चलिए ठीक है, टाइम वो आर में दिया रहे, तो उस कंडीशन में कैसे फाइंड करते हैं? P जो भी दिया रहेगा, मान लीजिए W इंटू टी है, अब इसे हम लोग किलो वाट में करते हैं, इंटू टाइम आर में, यहाँ पर क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। किस फार्मूले में यूज करेंगे? सेम फार्मूला, E इक्वल टू पी इंटू टी, ई इक्वल टू पी इंटू टी, शॉर्ट फार्मूला। मान लीजिए शॉर्ट नहीं करना है तो P इक्वल टू क्या लिखेंगे? E/T। पावर वाट में है, किलो वाट में, कितने से डिवाइड? 1000 से। किसमें आ गया? किलो वाट। कितना आ गया? 0.06 किलो वाट। तो यहाँ पे पावर लिख लिए 0.06। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टाइम कितने का है? 50 आवर्स, तो 50 लिख दिए। ये क्या हो गया? ये है हमारा kW। तो E कितना हो गया? मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। E का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सा एनर्जी? इलेक्ट्रिकल। कौन सा एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो E इक्वल टू कितना गया? क्रॉस 0.06 इंटू 50। ठीक है, 0 पॉइंट, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 क्या आ जाएगा? kWh। ये kW इंटू एच क्या हो जाएगा? kWh। तो 0.06। ठीक है, आप चाहें तो इसे नहीं समझ में आए तो आप इसे ब्रेक कर सकते हैं। 0.06/0.01 इंटू 50, 52 जा 2 3 जा 3 kWh। ये हो गया हमारा आंसर। यदि शॉर्ट में बनाना होता तो डायरेक्ट E इक्वल टू पी इंटू टी, ये P और T को मल्टीप्लाई कर देते, जबकि यहाँ पे क्या किए हम लोग? यहाँ पे क्या किए? वैल्यू पुट किए, P इक्वल टू E/T, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टाइम टेकन। P को क्या किए? किसमें बोला है? किलो वाट आवर। तो पावर किसमें था? वाट में। वाट से किलो वाट आवर 1000 से डिवाइड किए, कितना? 0.06 किलो वाट आवर। और ये टाइम किसमें? ऑलरेडी आवर्स में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहते तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, P इंटू टी हो गया। यहाँ पर हम क्या किए? छोड़ दिए, ऐसे ही क्रॉस कर दिए। अब यही हमारा आंसर। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आज एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। ठीक है बच्चों, बोला जा रहा है एक सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम्ड कितना यूनिट? 250 यूनिट, 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी, 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल? जूल में कन्वर्ट करना। देखिए एक सर्टेन हाउस होल्ड है जो कंज्यूम कर रहा है 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी। तो हाउस होल्ड कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? 250। तो यहाँ पे लिखेंगे एनर्जी कंज्यूम। क्या लिखेंगे यहाँ पे? एनर्जी कंज्यूम्ड। कितना यूनिट? 250 यूनिट्स।
और ये जो 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया, 1 kWh। 1 यूनिट का मतलब 1 kWh। तो 250 यूनिट्स का मतलब 250 kWh। अभी हम बोले थे, ये बता चुके, 1 kWh का मतलब 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो आप चाहें तो यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए जल्दी से। अब इसे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 250 आप चाहें तो 36 1 2 3 4 5 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डेसिमल हटा दिए, कट गया, दैट मीन्स कितना जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, कितना जीरो। अब इसे आप क्या कीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। कैसे सिंप्लीफाई, 25 इंटू 36 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब 25 और 36, अब 25 और 36 को मल्टीप्लाई कर लिए, 25 36। ठीक है, 5 3 15 1 3 2 6 1 7 0। कितना आ गया ये, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखते हैं 900 इंटू 10⁻6 जूल। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो ये 9 इंटू 10⁸ जूल, 9 इंटू 10⁸, ये 10⁻6 और 2 कितना हो गया, 10⁸, तो 9 इंटू 10⁸ जूल। मतलब 1 kWh से जूल में कन्वर्ट करना है, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये हमारी आंसर हो जाएगी। बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कुछ दिनों से डिस्टर्ब थे, इसी कारण से वीडियो नहीं आया था, सॉरी इसके लिए। अब नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा वो मैथ्स की वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो कल। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा भी लगा हो। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट में पूरा न्यूमेरिकल्स का एक सीरीज आएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।